आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम आदित्य कुमार है। आपकी खुशी बता रहा है कि आपका पेपर अच्छा गया, आज लास्ट पेपर है, तो आप ये बताइए कि पेपर में कैसे पास किया जाए। बहुत तो बच्चों को ये दिक्कत होता है, तो आप बताएंगे, आप सीनियर है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, और बहुत अभी जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो सेकेंड ईयर वाले एग्ज़ाम देंगे उनको बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है कि यार कैसे पेपर, तो इस पे आप क्या बताएं? देखिए, आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हैं और सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया, ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। और उसके बाद है कि जैसे डीयू का कल्चर रहा है कि लास्ट नाइट स्टडी होता है एग्ज़ाम से पहले। लास्ट नाइट? तो इसका रहस्य बताइए। इसका रहस्य यही है कि जब एग्ज़ाम अगले दिन होना होता है तो हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। आम तौर पर तो यही धारणा है यहाँ बनी हुई। ऐसा लास्ट वक्त में पता चलता है पेपर? हाँ, इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, उसके बाद हम सिलेबस निकालते हैं। हम अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में सिलेबस मांगते हैं, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, दोस्त से, टीचर से, इवन टीचर से भी हम सिलेबस मांगते हैं। तो उसके बाद इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, यहाँ के बच्चे काफ़ी सिंसियर होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। वो काफ़ी चीज़ें किताब के अलावा बाहरी दुनिया से भी सीखते हैं, दिल्ली से भी सीखते हैं, यहाँ के अपने जो दोस्त होते हैं उनसे भी सीखते हैं। तो इन तरह से वो उन्हें अनुभव होता है और उन अनुभव के आधार पर वो अपनी लाइफ को इन्हांस करते हैं और सीखते हैं चीज़ें और बढ़िया स्कोर करते हैं। तो ऐसा कोई हैक्टिक नहीं है डीयू का एग्ज़ाम। हाँ, ठीक है, पढ़ना चाहिए, हम लोग भी पढ़ते हैं। That's all। और आगे आप क्या सोच रहे हैं, 4th ईयर में करना है या इसके रिगार्डिंग आप क्या, बहुत सारे कन्फ्यूजन है? नहीं, मैं तो 4th ईयर नहीं कर रहा। जैसे कि कुछ ऐसा तय नहीं किया गया है। जैसे NEP लागू हुआ था 2020 में, तो जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो तैयार नहीं किया गया था। तो इस तरह से अभी भी ऐसा है कि अभी तक सिलेबस तैयार नहीं किया गया है। लेकिन ठीक है, मैंने यहाँ चीज़ें बहुत देखी है, कॉलेज में बहुत कुछ सीखा है। वहाँ अपने गांव से आके, अपने जो गांव से आकर यहाँ बहुत कुछ सीखे हैं और दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और ने आपका क्या लिया क्या? जो दिल्ली का जो है हेल्थ इश्यू को लेकर काफ़ी यहाँ पर थोड़ा सजग रहना पड़ता है। आपको हाइड्रेट रहना पड़ता है क्योंकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ, पॉल्यूशन का समस्या बहुत ज़्यादा है। आपको खान पान पर विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हाल में डेटा ये है कि यहाँ के दिल्ली में रहने वाले लगभग 45% लोगों का खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है और बहुत सारी जो फीमेल को लेकर समस्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर यहाँ काफ़ी वो समस्याएं हैं। तो दिल्ली में काफ़ी मतलब जो पॉइजनस फूड है जैसे दूध है, ये सब काफ़ी दिक्कतें करती है। तो ये सब चीज़ दिल्ली ने लिया है हमसे और दिल्ली ने दिया भी है कुछ। दिल्ली ने हमें लोग दिया है, दिल्ली से मैंने लोग कमाया है। आप जैसे लोग जो दोस्त हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, वो मैंने कमाया है। सो दैट्स ऑल। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार जायसवाल है। और आपकी चेहरा की चमक ही बता रहा है कि आप बहुत खुश हैं और दुख भी होंगे क्योंकि आपका ये लास्ट ईयर है। तो आप ये बताइए कि आपका पेपर कैसा गया, पहले तो इस पे बात। पेपर तो बहुत ही अच्छा गया और क्योंकि ये पेपर जो है हिंदी भाषा का था और बहुत ही अच्छा पेपर गया। और कॉलेज का आज आखिरी दिन है, कहीं ना कहीं गम भी है और खुशी भी, क्योंकि एक हम नए रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि हम अगर नए रास्ते जाने के लिए पुरानी चीज़ को छोड़ना होता है, तो हम एक नए रास्ते पे जा रहे हैं। और कॉलेज एक तरह से, कॉलेज जो है ना घर की तरह, एक परिवार की तरह बन गया था हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर नए नए दोस्त मिलना, एक भारत के हर राज्य से आना है, कहीं ना कहीं एक विविधताओं से भरा पड़ा है इस कॉलेज में। हर राज्य के बच्चों से सीखना, उनकी संस्कृति, उनकी मतलब क्या विचारधारा है, उनसे हम सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं इस कॉलेज में। और जो नए बच्चे आएंगे तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि 3 साल में किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे मस्ती में बैलेंस करना चाहिए, इस सब से उन्हें जो आए तो उनको सुविधा हो, उनको पहले से अवेयर हो जाना चाहिए? पहली बात तो जो भी बच्चे आएंगे नए, उनको यही कहना चाहूँगा कि आप जो है ना पढ़ाई के पीछे ज़्यादा ना भागे, क्योंकि आप 12वीं तक जो है ना कितने सारे किताबें पढ़ चुके होते हैं, परिवार का दबाव, टीचर का दबाव, उन चीज़ को यहाँ नहीं हमें करना है। यहाँ हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल तौर पर करना है, लाइब्रेरी में जाना है, नई नई बुक पढ़ना है, नई नई जगह एक्सप्लोर करना है, नए नए दोस्त बनाना है। आई मीन कि भारत के हर राज्य के बच्चे आ रहे हैं, उनसे कुछ पूछिए, उनसे कुछ सीखिए। अब कोई एक कोर्स लेकर आए हैं उन्हीं के पीछे पड़े, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमें हर बच्चे से मिलना चाहिए, इंट्रोवर्ट होके नहीं, एक्सट्रोवर्ट होके। अगर सामने वाले बच्चा है वो बात कर रहा है, उनसे हमें बात करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए अगर कुछ भी चीज़ हमें डाउट रहता है तो। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बताइए, जैसे आप 3 साल का आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो बच्चे
कॉलेज के साथ कुछ एक्स्ट्रा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी की बात कर ले, एसएससी की बात करें, कोई अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस, तो क्या कर सकते हैं और करें तो किस तरह से बैलेंस करें? ये बहुत मुश्किल होता है। जी, पर कॉलेज लाइफ जैसे ही एंट्री करते हैं तो बच्चे के मन में ये डाउट रहता है, चाहे बीपीएससी करे, यूपीएससी करे या एसएससी करे, कुछ भी करे, कॉलेज को भी बैलेंस करके करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप शुरू से ही इस चीज़ को बैलेंस लेकर चलिए। 1 घंटा आप पेपर भी पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, करेंट अफेयर पढ़िए, एसएससी यूपीएससी के लिए काफ़ी है। 1 साल आप खूब मौज मस्ती कीजिए और उसके बाद दूसरा सेकेंड ईयर में जैसे आप जो है ना थोड़ा सीरियस हो जाइए आप करेंट अफेयर को लेकर, कहीं ना कहीं यूपीएससी मैगजीन को देखिए, यूपीएससी टॉपर टॉक्स देखिए, ये सब कहीं ना थोड़ा सीरियस हो जाइए। 3rd ईयर में आते आते आप कोर्स ले लीजिए, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद। आपका 3 साल में आपने क्या पाया, क्या खोया? जो कॉलेज की बात करें तो आपकी ये 3 साल अंतिम साल है, तो आप बताएं। 3 साल में जैसे कि सभी बच्चे अपने गांव से या बाहर एरिया से आते हैं, तो उनको ये 3 साल में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बहुत सारे दोस्तों से मिलने का मौका मिला जो विभिन्न क्षेत्रों, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। कोई बिहार से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई आंध्रा से है, कोई गुजरात से है, कोई जम्मू कश्मीर से है। तो ये जो भारत की डाइवर्सिटी है, जो आपको एक्सपोजर मिलता है, वो 3 साल के लिए, वो 3 साल का कहा जाए तो वो एक सोना की तरह है। जो मतलब कहा जाता है ना 24 कैरेट सोना, तो उसे कहा जाए कि जो प्योर सबसे मटेरियलिस्टिक चीज़ है वो यह है कि जो एक्सपोजर यहाँ ड्यू में मिलता है 3 साल, वो और कहीं शायद मुझे लगता है कि और कहीं नहीं मिलता है। तो आप, जैसे आपका आज लास्ट पेपर था, तो ये बताइए पेपर कितना टफ रहता है? आपने जो पेपर दिया, क्योंकि जो अभी बच्चे एग्ज़ाम देंगे, जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं और भी जो नए बच्चे आएंगे जो सीयूईटी एग्ज़ाम देके, उनको पेपर लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, तो इस पे आप बताएंगे, पेपर का लेवल बताइए। पेपर का लेवल अगर मैं अपने स्तर से बताऊं तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि पेपर बहुत ही हार्ड है। अगर आप सीरियसली या थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करते हैं, अगर आप जागरूक हैं, तो आप पेपर को ईजिली कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ के एकेडमिक का पेपर और जो एंट्रेंस पेपर होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ का एकेडमिक जो पेपर होता है उसमें मेजरली ये रहता है कि जो आपको टीचर्स क्लासरूम में बता रहे हैं, जो बेसिक आइडिया आपको बता रहे हैं, उनको आप कॉपी में लिखिए। जो आप पर्सनल लाइफ में फील कर रहे हैं उनको आप लिखिए, बताइए और अच्छे से पेपर पूरा कीजिए। बाकी पास होना इजी है। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब हाई नहीं है कि पेपर बहुत टफ आता है। सब कुछ इजी है। आप बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बस थैंक यू। तो आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकेश है और आज भी आपका लास्ट पेपर था, तो आप ये बताइए कि जैसे कि आपका लास्ट है, तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या पाया? आपको क्या 3 साल में क्या यादें, क्या ऐसे दोस्त बना, और क्या आपको लगता है कि यहाँ से आप कहाँ अपने आप को देखते हैं आगे? जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि आप जब आते हैं दूसरे शहर में तो आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त बनने वाला है नहीं, आपको कोई नहीं जानता, आप किसी को नहीं जानते। लेकिन धीरे धीरे जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, लोगों को अपने बारे में बताते हो, उनके बारे में पूछते हो, तो आपको पता चलता है कि आप जैसा सोच रहे हो सामने वाला वैसा नहीं सोच रहा है, और आप हो सकता है वो आपसे ज़्यादा अच्छा सोच रहा हो या आप उससे ज़्यादा अच्छा सोच रहे हो। जब दोनों टकराते हैं तो फिर गहरी दोस्ती होती है, और पूरे 3 साल में आपके इतने दोस्त बन जाएंगे कि घर वाले आप भूल जाओगे। क्या घर वाले कॉल करेंगे तो आप बोलोगे मम्मी अभी। कौन सी दोस्त की बात कर रही है, बता दीजिए कौन सी दोस्त? हर तरह के दोस्त, खेलने वाले दोस्त, पढ़ने वाले दोस्त, घूमने वाले दोस्त, कैंटीन वाले भी, ये कैंटीन वाले दोस्त और सोसाइटी वाले दोस्त। और आप देखो तो सबसे ज़्यादा आपको प्यार हो जाएगा यहाँ के ग्राउंड से। इतना अच्छा ग्राउंड है, आप देखो वही ग्राउंड पे हम लोग अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इतना बढ़िया ग्राउंड है, आपका मन नहीं लग रहा है। आप आओ यहाँ पे, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो और रनिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है तो दोस्तों को बुला के आपस में बैठो, गप्पे मारो,
और खाना वाना लाए हो तो आपस में मिल बांट के खाओ। आपको लगेगा स्टार्टिंग में कॉलेज के डेज कि कितना मतलब लंबा चल रहा है, एक एक दिन आपको काटना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लास्ट के दिन आपको ऐसे लगेंगे चुटकी की तरह बीत रहा है, महीने बीत रहे हैं चुटकी की तरह, और इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। पहला दिन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आखिरी दिन इतना ज़्यादा रोना आता है क्या बताए। अब घर पे जाके मैं रोऊंगा मैं घर पे जाके रोऊंगा। आखिरी दिन और ये चुटकी की तरह बीत जाते हैं, तो आप लोग भी आइए, स्वागत है आपको। यूं ही बीत जाएगा समय 3 साल। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।